हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन इंग्लिश टॉपर्स एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। जो आपका जो बायोग्राफी चल रही थी बेन जॉनसन की, उसको हमने लगभग हाफ वी हैव डन एंड हाफ ऑफ द बायोग्राफी इज रिमेन। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, वॉर ऑफ थिएटर्स जो एक टाइम पीरियड था 1599 टू 1602, ये चला। और ये क्या था, एक प्रकार से आप समझिए कि एक कोल्ड वॉर था बिटवीन बेन जॉनसन एंड जॉन मार्स्टन और थॉमस डेकर के बीच में। ठीक है, जो जॉन मार्स्टन थे और जो थॉमस डेकर थे वो एक तरफ थे और बेन जॉनसन एक तरफ थे। यानी कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक कोल्ड वॉर हुआ और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किस तरह से एक क्रिटिसिज्म किया। दोनों ने एक दूसरे की बुराई की। ऐसे नहीं बुराई, जब लिटरेरी पर्सन्स जो बुराई करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर किताबें लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हुआ। अब देखते हैं, इसमें नोट में देखते हैं, दिस इवेंट वॉज ऑल्सो गिवन अ टर्म। ठीक है, पोएटोमेशिया। पोएटोमेशिया जो है इस लड़ाई को, या इस जो ये आपका वॉर ऑफ थिएटर्स जो हुआ, जो कि 1599 टू 1602 में हुआ था, इसको एक नाम दिया गया थॉमस डेकर के द्वारा, पोएटोमेशिया। ठीक है, ये एक टर्म एक प्रकार से क्वाइन की गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुई, यानी कि एक ने पहले किताब लिखी, फिर दूसरे ने उसके ऊपर लिखी, उसके जवाब में तीसरे ने लिखी। तो इस तरह से यहाँ पे एक के बाद एक जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो सामने आई। अब देखते हैं, इसमें जो पहला जो वर्क है वो किसका आया था? वो आया था मार्स्टन का। ठीक है, मार्स्टन का जो पहला वर्क आया था उसका नाम था हिस्टेरियोमैक्स। ठीक है, तो हिस्टेरियोमैक्स जो आया था वो एक प्रकार से एक सटायर थी बेन जॉनसन के ऊपर, जो कि 1599 में अपीयर हुआ था। ठीक है, इसके बाद यानी कि इसके अगेंस्ट में जो है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, जो कि 1599 में ही आया, तो ये बेन जॉनसन ने लिखा था मार्स्टन के ऊपर। यानी कि पहले तो मार्स्टन ने लिखा, ठीक है, फिर इन्होंने इसके जवाब में इनको क्रिटिसाइज किया और इन्होंने लिखा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट आपका वर्क है जैक ड्रम्स इंटरटेनमेंट। तो इसमें जैक ड्रम्स इंटरटेनमेंट जो है 1600 में आया बाय मार्स्टन ऑन जॉनसन। यानी कि मार्स्टन ने फिर से एक इनके ऊपर कमेंट किया, एक बुक लिख के, और ये एक प्रकार से दूसरा वर्क था जो है मार्स्टन का। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिंथियाज रिव्यूज, ठीक है, तो ये 1600 में आया बेन जॉनसन के द्वारा ऑन मार्स्टन एंड डेकर और मार्स्टन के ऊपर आया ये वर्क। तो इस प्रकार से ये देखिए सीरीज चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट यू विल 1601 बाय मार्स्टन ऑन बेन जॉनसन। ठीक है, मार्स्टन ने फिर एक वर्क लिखा व्हाट यू विल, जो कि 1601 में आया, और इसमें बेन जॉनसन को फिर से एक बार क्रिटिसाइज किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोएटेस्टर आया। द पोएटेस्टर जो ये वर्ड है, इसका मतलब होता है जूनियर पोएट्स आप कह लीजिए, या ऐसे पोएट्स जिनकी कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, बहुत ही लो कैटेगरी के पोएट माने जाते हैं, इसका इस टर्म का मतलब है। तो ये एक वर्क आया 1601 में बाय बेन जॉनसन ऑन मार्स्टन एंड डेकर। यानी कि मार्स्टन और डेकर, जो जॉन डेकर थे, उनके ऊपर एक वर्क इन्होंने लिखा और फिर से इन्होंने इन दोनों को क्रिटिसाइज किया यहाँ पे। ठीक है, सेटेरियोमैस्टिक जो 1601 में एक वर्क आया बाय डेकर ऑन बेन जॉनसन, ये फिर से एक बार वर्क इन्होंने लिखा और सेटेरियोमैस्टिक में इन्होंने फिर से एक बार बेन जॉनसन की बुराई की। तो यहाँ पे एक आप कह लीजिए कि एक सीरीज जो है आपको नजर आती है। तो इसमें देखिए वॉर ऑफ थिएटर्स में, जो कि 1599 टू 1602 तक चला, तो दे क्रिटिसाइज ईच अदर, और यहाँ पे दे वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। द फर्स्ट वाज बेन जॉनसन हु वाज अलोन एंड ही क्रिटिसाइज जॉन मार्स्टन एंड जॉन थॉमस डेकर। और यहाँ पे थॉमस डेकर और जॉन मार्स्टन ने दोनों ने मिलकर बेन जॉनसन की को भी काफी हद तक बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे क्रिटिसाइज किया था। तो एक दूसरे को खूब कस के इन्होंने क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईस्टवर्ड हो।
तो ये जो एक प्ले था या ड्रामा था, ये एक प्रकार से बहुत एक जबरदस्त सटायर के रूप में सामने आया और इसको कंसीडर्ड एंटी स्कॉटिश प्ले। इसको क्या माना जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है एंटी स्कॉटिश प्ले के रूप में। कोलैबोरेटेड वर्क ऑफ, ये किसका कोलैबोरेटेड वर्क था? 3 लोगों ने मिलकर इसको लिखा था, जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन, जो कि इनके पहले विरोधी थे, फिर ये बाद में साथ में आ गए और इन्होंने तीनों ने मिलकर एक कोलैबोरेटेड वर्क लिखा, एक कंबाइन एक एफर्ट की और ये वर्क लिखा। लेकिन ये वर्क जो था ये बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से एक सटायर थी, किसके ऊपर? किंग जेम्स के ऊपर। और उन्होंने इसका बहुत ज्यादा इसको एक प्रकार से गलत माना और जो ये तीनों जो ऑथर थे इनको इम्प्रिजन कर दिया, यानी कि इनको जेल जाना पड़ा। तो एक प्रकार से ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक सटायर के रूप में वर्क ये फेमस हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी तक जितने भी प्लेस थे सैटिरिकल वो इमेच्योर थे। नाउ बेन जॉनसन हैज रिटन वेरी मैच्योर सैटिरिकल प्लेस, और इनमें कौन कौन थे? देखिए, वॉलपोन, जिसको द फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, बीस्ट फेबल इसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 2 पे, देखिए इपिकोन, इसको द साइलेंट वुमेन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड जो है द अल्केमिस्ट, बहुत ही ज्यादा फेमस है। और फोर्थ जो है बार्थलोम्यू फेयर, ये फोर्थ हमारा है, जो कि ये चारों जो प्लेस हैं इनको मैच्योर सैटिरिकल प्लेस के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब हम थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं कि वॉलपोन जो है वो क्या करता है, मतलब इसमें जो ये प्ले है, अटैक्स ऑन ह्यूमन वॉइस स्पेशली ग्रीड, यानी कि जो बुराई है ग्रीड, उसके ऊपर यहाँ पे अटैक यहाँ पे किया गया है इस प्ले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेन जॉनसन को मास्क के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस माना गया है। इन्होंने बहुत सारी मास्क लिखी, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस थी, हम उनकी अगर बात करते हैं, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, द मास्क ऑफ ब्यूटी, द मास्क ऑफ क्वीन, द सटायर, ओबेरॉन, द फेरी प्रिंस। तो ये इनके कुछ फेमस जो मास्क थे। और मास्क का मतलब क्या होता था कि ये जो रॉयल एक इंटरटेनमेंट के लिए इनका यूज किया जाता था, यानी कि ये प्लेज होते थे, लेकिन ये राजा महाराजा जो होते थे उस जमाने के, उनको एंटरटेन करने के लिए ये महलों में परफॉर्म किए जाते थे। काफी ज्यादा महंगे होते थे, क्योंकि इसमें जो कास्टिंग वगैरह होती थी, जो इसमें ड्रेसेस थी या और अन्य चीजें थी, वो काफी महंगे रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए प्रोज वर्क जो है इनका। तो इसमें ये जो प्रोज वर्क है इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टिम्बर या फिर डिस्कवरीज मेड ऑफ मेन एंड मैटर, ये पूरा नाम है इसका, ये 2 नाम है यहाँ पे। तो इसको कलेक्शन ऑफ शॉर्ट ऐसे भी कहा जाता है, और ये इकलौता वर्क इनका प्रोज में माना जाता है। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1641, यानी कि ओरिजिनली इसको अगर पब्लिश की बात हम करते हैं तो 1641 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एलिजी भी इन्होंने लिखी, ऑन माई फर्स्ट सन, यानी कि 1616 में इनका एक बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी प्लेग के कारण। तो इन्होंने एक एलिजी भी लिखी जिसका नाम था ऑन माई फर्स्ट सन 1616, डेथ ऑफ हिज सन ड्यू टू प्लेग। प्लेग एक बीमारी उस समय इंग्लैंड में आई थी, तो उसकी वजह से इनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो ये एलिजी यहाँ पे इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिरिक। तो लिरिक एक प्रकार की काइंड ऑफ पोएम है। आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे जब हम क्लासेस लेंगे किसकी, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस पहले ही डाले हैं, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो देखिए, ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आईज, तो यहाँ पे ये जो वर्क है ये लिरिक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं प्रेफेस टू फर्स्ट फोलियो, जो कि आपका विलियम शेक्सपियर से संबंधित है। तो बेन जॉनसन जो है इन्होंने क्या लिखा था, प्रेफेस टू फर्स्ट फोलियो में फोलियो इनका लिखा था, और शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये इन्होंने इसी फोलियो में बोला था। ठीक है, शेक्सपियर जो है उनको प्रेज किया था। हालांकि उन्होंने इसके पहले शेक्सपियर की बुराई भी की थी, जिसमें शेक्सपियर को इन्होंने बोला था कि शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन लेस ग्रीक, यानी कि ना तो शेक्सपियर को लैटिन आती है ना तो ग्रीक आती है। तो यहाँ पे पहले इन्होंने बुराई भी की, लेकिन उसके बाद इन्होंने शेक्सपियर की बहुत ज्यादा प्रेज की, और प्रेज तब से हुई जब शेक्सपियर ने
एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो इनका प्ले था उसमें वर्क किया था, ठीक है, एज अ एक्टर। तभी से इनकी फ्रेंडशिप हो गई और फिर इन्होंने विलियम शेक्सपियर को प्रेज करना शुरू कर दिया था। इन्होंने एक विलियम शेक्सपियर को और भी कुछ टाइटल दिए हैं, जैसे स्वीट सॉन ऑफ एवन भी बोला है और सोल ऑफ द एज भी बोला है। तो एक प्रकार से देखिए तो विलियम शेक्सपियर को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज किया हुआ है। अब देखते हैं एपिटफ जो इनका है बेन जॉनसन का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ओ रेयर बेन जॉनसन जो है इनका एपिटफ है, जो कि टॉम पे लिखा होता है और जहां पे ये बरीड हुए थे उस जगह का नाम है वेस्टमिनिस्टर एबी। तो एक प्रकार से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, बिल्कुल कंक्लूजन हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें देखिए है कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल, ठीक है, कॉमेडी इन इंग्लैंड, यानी कि क्लासिकल जो कॉमेडी है वो इंग्लैंड की उसके फादर माने जाते हैं। द प्रिंस ऑफ एंशियंट कॉमेडी और फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी जो है वो अरिस्टोफेंस को माना जाता है। यानी कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस दोनों को लिख दिया है। अगर आ जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड तो फिर हम किसको कंसीडर करेंगे, बेन जॉनसन को। और अगर पूछा जाता है द प्रिंस ऑफ एंशियंट कॉमेडी या फिर फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी तो अरिस्टोफेंस को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये आपका जो पूरा एक प्रकार से बायोग्राफी है वो कंप्लीट हो जाती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फीडबैक आप जरूर दीजिए कैसा लगा आपको ये जो एफर्ट है हमारा। हालांकि इसमें बहुत मेहनत है, वो मेहनत शायद आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं फायदा उठाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट गिव योर फीडबैक, honest feedback, so that I can mend myself for the future. Thank you very much.